कि आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपको क्या लगता है आज जो भी महिलाएं हैं जो किसी न किसी दर्द से गुजर रही हैं, क्या कर सकती हैं वो उस दर्द को कम करने? हर महिला को अपनी प्रेरणा के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर मेरा मानना है कि कोई घर बिना औरत के घर नहीं होता। हेलो, वेलकम ऑल टू दिस स्पेशल एंड वेरी एक्सक्लूसिव वुमेन्स डे पॉडकास्ट जो आज मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही खास गेस्ट के साथ। एंड आई थिंक ये कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम पे। मैं मुड़ता हूँ उस गेस्ट की तरफ जिनको हमने बुलाया है स्पेशल वुमेन्स डे पॉडकास्ट के लिए। एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद जितने भी हमारी डॉटर्स, सिस्टर्स एंड ऑल फ्रेंड्स हैं जो देख रही हैं, उन सब के लिए ये पॉडकास्ट एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट बनने वाला है। सो प्लीज वॉच दिस टिल द एंड एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी आई ओपनिंग पॉडकास्ट फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, विद योर परमिशन मे आई वेलकम हु इज नन अदर देन द फेमस पर्सनालिटी रितु वर्मा जी, जिनको हम प्यार से जानते हैं रितु रागिनी जी के नाम से। ओवर टू यू मैम, वेलकम। थैंक यू आलोक, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेस्ट सेलर ऑथर आलोक के साथ में हम आज यहाँ बैठे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया। और शायद जो आपने अभी अल्फाज कहे, मैं इसी तरीके से मैं जो हमारी नारी शक्ति है, विमेन जो है, उनको मैं कहीं कुछ अपनी तरफ से मेरी बातों से कुछ उनके साथ में कनेक्ट कर पाऊँ, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता, हमें इतने लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि मतलब हम देखना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाएं और कहीं ना कहीं उनसे हम कुछ प्रेरणा दे पाएं। एंड आई थिंक so many women, so many females wanted someone like you for this Women's Day, and ये एक छोटा सा प्रयास है। Without wasting much of the time, and we would like to ask you कि आप खुद एक शब्दों की मलिका हैं, आप एक अल्फाजों में एक जादू रहता है। आई थिंक कोई ऐसी महफिल नहीं जिसको आपने लूटा नहीं, ठीक है? तो हम सब जानना चाहते हैं आपसे कि ये प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को शब्दों की सखी रितु रागिनी की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और जैसा कि आपने मुझे कहा कि ये प्रेरणा कहाँ से आई, देखिए कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अल्फाज लिखती हूँ, मैं कविता लिखती हूँ, मैं नज्म लिखती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं भावनाएं लिखती हूँ, मैं इमोशंस लिखती हूँ। तो जो आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं, सब हमारे आसपास ही थी। कहीं मैंने अपनी माँ को देखा जो कि घूंघट में रहा करती थी जब हम छोटे थे। हमने अपनी जो बुआ देखी, मौसी देखी, आसपास की जो मतलब फ्रेंड सर्कल देखा और जो परिस्थितियां देखी, तो उसके बाद में लगा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि सोचा नहीं था कभी कि मैं लिख पाऊंगी इस तरीके से। पर सबसे पहले क्या हुआ कि एक गालिब का एक शेर मुझे बड़ा पसंद आता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गालिब साहब ने कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है, तो उसी से इंस्पायर होकर जब शायद मेरी कलम से पहली बार कुछ शब्द निकले होंगे, तो वो कुछ यूं थे कि गिर गिर के संभलने को ही तो जिंदगी कहते हैं जनाब, गिर गिर के संभलने को ही तो जिंदगी कहते हैं जनाब, जो गिरना ही नहीं जानते वो जिंदगी को समझेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बस यूं ही अपने आसपास के जो माहौल था, जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो मैंने संघर्ष देखे, मैंने जो छोटे छोटे से सेलिब्रेशंस देखे, और तो वो बड़ी मतलब सहजता से मैंने उसको ग्रैस्प किया। और लिखना कोई ऐसे मतलब इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई पोएम लिखूंगी, पर जब लिखना शुरू किया तो कब वो पंक्तियां, वो अल्फाज एक किसी कविता या किसी शेर में बदल गए, शायद मुझे भी ध्यान नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। पर जब भी बदले हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात रही कि बदले, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि अगर रितु रागिनी जी का योगदान ना होता पोएट्री में या फिर स्टोरी टेलिंग में, आई थिंक एक हीरा जिस दुनिया से कभी रूबरू ना हो पाता। बट ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ उस समाज की तरफ से जो कहता है कि पुरुष प्रधान समाज है, वहां पे आपको क्या लगता है कि एक भूमिका बनाना, खुद के लिए एक जगह बनाना कितना मुश्किल है आज की दुनिया? देखिए आलोक, मैं आपसे एक बात कहूं कि जब हम
नारी की स्थिति की बात करते हैं, चाहे वो आज के परिप्रेक्ष्य में हो या मैं आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 40 साल पहले की भी बात करूं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ आपको सुन के भी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अभी भी। ठीक है, हम एजुकेटेड हुए हैं, हम आगे बढ़े, हमने अपने सपनों को देखना सीखा और सपनों को पाने के लिए उड़ना भी प्रयास भी किया, लेकिन हर किसी की उड़ान पूरी नहीं हो पाती है। इनफैक्ट हर कोई उड़ नहीं पाता है। हालांकि बहुत सारा परिवर्तन आए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो एक जो कहते हैं ना कि पॉइंट है, वो है शिक्षा, एजुकेशन, जिसने कि हमको थोड़ा और आगे बढ़ाया। और महिलाओं को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आगे बढ़ने के लिए उनको किसी बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो मोटिवेशन अगर उनके अंदर अपने आप से आएगा, तो वो कहते हैं ना, अगर औरत की जगह अपने आप को जिद की तरह साबित कर दे कि जिद का नाम ही औरत है, तो शायद वो अपने सपनों को पा सकती है। क्योंकि जैसे मैंने मतलब आपसे कहना चाहूंगी कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद ही को हराना है। मैं दौड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। तो जमाना हमारे अंदर है, बस एक छोटा सा सेल्फ मोटिवेट होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना है, किसी से मुकाबला नहीं, अपने आप से ही जीतने की जिद रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। आई थिंक जो भी व्यूअर्स हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि आप दुनिया को ना देखते हुए खुद से एक प्रतिस्पर्धा कीजिए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए। आई थिंक देयर कांट बी एनी बेटर मैसेज देन जो हम समझते हैं। कविता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, कविताओं का, अल्फाजों का। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कविताएं, साहित्य, ये सब एक आवाज बन के बाहर निकल रहे महिलाओं के लिए, एक मंच तैयार हो रहा है? बिल्कुल सही है ये बात। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि जो एक कविता, जो मैं अपने आप से, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ, देखिए मौन अभिव्यक्ति है। कई बार जैसे क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी बात को किसी सामने नहीं रख पाता या उतनी हिम्मत नहीं कर पाता किसी को फेस करके अपनी बात को कहे, तो कविता एक माध्यम बनती है, साहित्य एक माध्यम बनता है, जहां से मतलब एक वो शुरुआत होती है। जब पन्नों पे शब्दों के साथ में अपनी भावनाओं को जब उकेरा जाता है, तो डेफिनेटली है कि उसको जब वो लोगों तक पहुंचती है, कि जहां हम व्यक्ति से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से होता है उसको बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को वो बात मतलब पता लग जाती है और उसके बाद में सफर अपने आप शुरू हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पर ये आपने बहुत ही खूब कहा कि मतलब ये बात कहीं ना कहीं लग जाती है। तो आपने भी कोई ऐसी कविता कभी डेडिकेट की हो नारी शक्ति को या उनके संघर्ष को, जो हम सुनना चाहें? जी बिल्कुल। देखिए कि ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि एक औरत होना, एक लड़की होना, एक महिला होना, एक नारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें जैसे क्या है कि आज तो हमारे पास में ये नहीं कह सकते कि आज की परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें सारे अधिकार नहीं मिले या मिल गए हैं, बट फिर भी पहले से स्थिति बेटर है। पर लेकिन फिर भी आज के समय में जब किसी औरत को एक ऑफिस में काम करना पड़ता है, वो किसी स्कूल में टीचिंग करती है, कहीं जो भी अपना मतलब वर्क जो कार्य क्षेत्र में बाहर निकलती है, पर उसके साथ साथ उसे घर की जिम्मेदारी भी पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो उसका जो घर में जो काम करती है वो उसका काम नहीं कहलाता। सबसे बड़ी बात ये है। तो उसमें जैसे क्या है कि उसे रोज एक नया मतलब हौसला करना पड़ता है, नई कई बार उठना पड़ता है। तो जो उसके बहुत सारे रंग हैं औरत के, लेकिन वो बड़े खामोश रहते हैं। तो शायद उस पर मैं अपनी बात इस तरह कहना चाहूंगी कि खामोश रंगों की दास्तां सिरंगा जीवन मेरा, खामोश रंगों की दास्तां सिरंगा जीवन मेरा, जिसमें उतर आता है अक्सर अक्स तेरा, कि सैकड़ों कोशिश के हर रंग बोले, बजे साज तू बन आवाज कही कुछ हौले हौले, सिर्फ तेरा नाम लेकर के बिखेरा हर रंग मैंने, कि जुबां रंगों को मिले और बन की गजल दिल को छू ले। कैसे संभालूं हर रंग, कब तक हिफाजत मैं करूं, टूटेगी कब ये खामोशी, बस यही इंतजार करूं, टूटेगी कब ये खामोशी, हाँ बस यही इंतजार करूं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यूं ही नहीं आपको शब्दों की मलिका कहा जाता है, बट ये एक बहुत ही अच्छा आपने एक प्रेरणा स्रोत दिया है हमें। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है,
एक तरह का डिसएडवांटेज, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, ये कहीं ना कहीं आज भी एक नारी की परिभाषा में लिखे जाते हैं। आपके नजरिए से एक सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है नारी? अपने अस्तित्व की पहचान। क्या बात है, बहुत। क्योंकि देखिए कि और अपने अस्तित्व को साबित करने की पहचान। क्योंकि आज देखिए, आज हर परिस्थिति में, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात कही कि ये सिर्फ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या जो खाली जो घरेलू औरतें उनके परिप्रेक्ष्य में या फिर जो काम करने वाली महिलाएं उनके परिप्रेक्ष्य में, आप देखिए सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और सब अब हर व्यक्ति हर जगह, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, सब अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश में ही लगी रहती है। कि आज चाहे हम कहते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप वर्क प्लेस में भी देखेंगे कहीं ना कहीं कि आपको वहां पे दिखाई देगा मेल फीमेल का जो है कि सब ये काम ये कर सकते हैं, ये काम ये कर सकती है, आज भी वो चीज है। तो वो उनका जो वो अपने आप को जो साबित करना, अपने अस्तित्व को समझाना और स्वयं उसकी पहचान करना, मेरे हिसाब से आज भी वो जारी है। चाहे थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, बट वो खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि औरत से उसकी उम्र ना पूछो, वो खुद के लिए जीती ही कहाँ है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके पीछे जो एक सोच, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक सोच है, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है? और क्या अगर हम उस नई पीढ़ी को हम उस सोच के साथ परिवर्तन दे सकें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राह थोड़ी आसान हो जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी बात देखिए ऐसा है कि जो आज की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, बेटियां बहुत सक्षम हुई हैं और आज ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि हम ये कहें कि वहाँ पे फीमेल्स का या फिर बच्चियों का, महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं है। चाहे वो चांद पे जाने की बात हो और चाहे घर में रोटी बनाने की बात हो और चाहे किसी ऑफिस में काम करने की बात हो, प्रशासन की बात हो, कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पे उनका मतलब उनकी प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे वो है नहीं। बट यही है कि उनको हमें मतलब और संबल दें। आज जैसे कि आज शायद वो बात कहना मुझे लग रहा है कि ठीक है, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम आज भी कितनी निर्भया हम रोज सुनते हैं, बातें सुनते हैं। तो आज हम ये कहते सब हम लड़की को शिक्षित बनाए, उसे समझाना जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है लड़कों को संस्कार देना ज्यादा जरूरी है। और जब जहां बराबरी की बात आती है तो आदर में, सम्मान में, संस्कार में सभी के अंदर हम मेल और फीमेल दोनों को एक ही नजरिए से देखें तो ना कोई निर्भया होगी, ना ही कोई कलकत्ता की डॉक्टर होगी जिनके लिए हम मतलब हमें ये सोचना पड़े या जिनके लिए आज कैंडल मार्च निकालने पड़े या उनके लिए हमारे मन में एक दर्द भरी हमें कविताएं लिखनी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत ही जरूरी एक संदेश जाना चाहिए कि नारी को सिर्फ दुर्गा और काली बनकर पूजो मत। जिंदगी में आपके आसपास जितनी महिलाएं हैं उनको भी वही आदर दें जो शायद आप मंदिर में रखी हुई उस मूर्त की करते हैं। एक जो औरत का जो दर्द है कि हम जब कहते थे कि पुराने जमाने में कि आज औरतों को मतलब जिंदा जमीन में चुनवा दिया जाता था या उनको जिस तरीके से ना कोख में मार दिया जाता था और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो एक उनका जो संघर्ष है, जो उनकी एक कहानी है, जो उनकी एक जो मर्म है, उनका जो एक इमोशन है, जो उनका एक मतलब फीलिंग है, शायद मैं कुछ अपने शब्दों में यूं कह पाऊं। कतरा कतरा शबनम से पलकों में ख्वाब सजाए थे, कतरा कतरा शबनम से पलकों में ख्वाब सजाए थे, न जाने कितना वक्त लगेगा यादों के अक्स मिटाने में। लफ्जों की दीवारों में मैं अरमानों को चुनती हूँ, लफ्जों की दीवारों में मैं अरमानों को चुनती हूँ, न जाने कितनी ईंट लगेगी ख्वाहिशें दफनाने में, न जाने कितनी ईंट लगेगी ख्वाहिशें दफनाने में। क्या बात, क्या बात, मतलब ये इतनी हार्ट रेंचिंग एक आपने ये दर्द है। दर्द शायद कितना भी बांटे कम पड़ ही जाता है। आपको क्या लगता है आज जो भी महिलाएं हैं जो किसी ना किसी दर्द से गुजर रही हैं, क्या कर सकती हैं वो उस दर्द को कम करने के लिए? अगर आप एक उनको संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और मैं मेरी तरफ से तो ये चाहूंगी कि अगर मेरे शब्दों से किसी को भी अगर कोई दिशा मिलती है, किसी को एक सपोर्ट मिलता है, एक फर्क पड़ता है, तो शायद आज आपकी और मेरी जो बातचीत है
वो है संदेश ये है कि क्यों ना आज उस कलम को उठाकर अपने भावनाओं को, अपने दर्द को अल्फाजों में बयां किया जाए। कम से कम जो अंदर का जो एक ज्वालामुखी है उसको ये अल्फाज अच्छी तरह बयां कर पाए। तो घुट घुट कर ना जिए, घुट घुट कर ना जिए, आओ उस कलम से दोस्ती कर लें। मैं आज यही बात कहना चाहूंगी कि हौसला रखें, क्योंकि संघर्ष तो हमने बहुत किया। हौसला रखेंगे तो हम शायद अपनी मनचाही उड़ान भी उड़ पाएंगे। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं सहज रूप से आज आपसे बात कर रही हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में, हर नारी के जीवन में, सभी के जीवन में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार चीजें उनके अनुरूप नहीं होती हैं, लेकिन उससे हारना नहीं है, उससे हारना नहीं है, उसके साथ में आगे बढ़ना है। तो मेरी कुछ पंक्तियां यूं आप सभी की नजर है कि हौसलों से उठी हूँ, खोने का दर्द जानती हूँ। हौसलों से उठी हूँ, खोने का दर्द जानती हूँ। छालों में छुपी लकीरों का सब्र जानती हूँ। झुक के झेल जाती हूँ आंधियों का कहर, झुक के झेल जाती हूँ आंधियों का कहर। फलक से ज्यादा जमी की कद्र जानती हूँ। आस को जिंदा रखना आसान नहीं होता, आस को जिंदा रखना आसान नहीं होता। मगरूर नहीं वक्त की कीमत पहचानती हूँ। बेपरवाह बेहिसाब जी लेती हूँ जिंदगी, बेपरवाह बेहिसाब जी लेती हूँ जिंदगी। माटी मिलेगी माटी में ये हकीकत जानती हूँ, माटी मिलेगी माटी में ये हकीकत जानती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महिला दिवस पे ये पॉडकास्ट हमारी तरफ से था, एक पहल थी, एक कोशिश थी कि जो भी महिलाएं इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं कहीं ना कहीं उनको कुछ सुकून मिले इस पॉडकास्ट से। तो फाइनली एक आखिरी सवाल हर महिला की तरफ से, वो जहां उनको कहना चाहूंगी कि आप जहां खड़ी हैं, आप वहीं से अपने मन में एक बार इसको ठान लीजिए, विश्वास करिए और वहीं से शुरुआत कीजिए। कोशिश ये मतलब ये जरूरी नहीं आपके पास में क्या साधन है क्या नहीं है, जो साधन है उसी को इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए आपको अपने सपनों की उड़ान उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं इस बात को सिर्फ कहूँ, मुझे कहा जाए कि सब कैसा सफर होना चाहिए एक औरत का, तो वो है संघर्ष, हौसला और उड़ान। क्या बात, क्या बात। इसी संदेश के साथ और इसी एक खूबसूरत विचार के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। नारी शक्ति को प्रणाम, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम, आप इस खास मौके पर आए। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए किसी ना किसी को ये जरूर एक उम्मीद मिली होगी कि हम किसी से कम नहीं, और हम भी एक जज्बा रखते हैं इस जीवन को उसी तरह एंजॉय करने का, जीने का, जैसे हर इंसान जीता है, खुशी खुशी। थैंक यू आलोक, थैंक यू सो मच। और सभी को शब्दों की सखी ऋतु रागनी की तरफ से महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।